पेट्रोल 74 रुपए, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। पेट्रोल 299 रुपए, डीजल 311 रुपए फी लीटर हो गया। वजीर आजम ने कहा, अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया था। जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को आलमी महंगाई की लहर से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए गए। मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। चारों वज़राए आला के शुक्रगुजार हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आई वो पूरी अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल 76, ब्रेंट 80 और मबन ऑयल $72 पर ट्रेड हो रहा है। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑफिस के अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाना ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहमी राब्ते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म ने वली अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत का भी आदा किया। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लबनानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से मौसर हो गई। मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, कम अज़ कम 18 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक आज एक अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद, कहा नेतन्याहू से अच्छा ताल्लुक है, उन्हें काबू में रखना होता है। उम्मीद है वो इसराइल को हमलों से रोक लेंगे। अमरीका ना होता इसराइल का सफाया हो चुका होता। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की अमरीका पर इसराइली तनकीद का सख्त जवाब, कहा तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा अपने हर कौमी सलामती के मसले को जंग और हलाकतों के जरिए हल नहीं कर सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबूताज करने के इक़दाम कर सकते हैं। अमरीका खुफिया एजेंसी ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरून मुल्क शदीद दबाव का सामना है। यूरोपीय यूनियन की सरबराही इजलास में इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे पर अमल दरामद में मदद फराहम करने को तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल अलमनाक करार, इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। इसराइली कौमी सलामती के वजीर की पूरे लबनान को जला देने की ख्वाहिश, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली वजीर का बयान शेयर करते हुए लिखा, तल अवीव में कायम ये नस्ल कुशी नज़रियाती गिरोह पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इसराइल पर बराजमान इस गिरोह का मफाद मुस्तकिल जंग जारी रखने में है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे से नाखुश इसराइली हुकूमत के वजीर ने सोशल मीडिया पर अवामी पोस्ट में पूरे लबनान को तबाह करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए लिखा था कि नबी-तुली कार्रवाइयों से कामयाबी नहीं मिलेगी। हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रुलाना चाहिए, पूरा लबनान जला देना चाहिए। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी हैं। इन जराइम की सरपरस्ती इसराइली हुकूमत कर रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में हमले, आतिशज़नी, इमलाक की तबाही और मवेशियों की चोरी रोज़ का मामूल बन चुका है। हज़ारों यहूदी आबादकार या काबिज़ीन हुकूमत मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत के बगैर ऐसे जराइम नहीं कर सकते। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर इसराइली हुक्काम ने सूरत हाल पर काबू ना पाया
तो अमरीका, यूरोपीय ममालिक और बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत मुलव्विस अफराद और इदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान आकर मुआयने की दावत दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा, अमरीका ईरान डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एटमी प्रोग्राम का स्टेटस को बरकरार रखेगा। अलबत्ता बूशहर जैसी एटमी तंसीबात जिनका मुआयना पहले से होता आ रहा है उनका मुआयना जारी रहेगा। बूशहर के अलावा जिन तंसीबात का मुआयना जंग के बायस ईरान ने मुअत्तल कर दिया है वो मुअत्तल रहेगा। इन तंसीबात का फैसला मुज़ाकरात के नताइज पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। एक रोज़ पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान चट्टान की तरह ईरान के साथ खड़ा रहा। ईरानी सदर की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका अमन डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता है। अमन वाहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का सबब बनेगा। ये ऐवान इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालसी की कोशिशों को सराहा। अब्बास अराक़ची ने 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबिक़ फाटा के टैक्स छूट का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। मुशीर सियासी उमूर राना सना ने बताया, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा पाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया है। उम्मीद है यह मसला हल हो जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार। राना सना ने कहा, वज़ीर आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क और फ़ौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उनके निकात तस्लीम करने की हामी भर ली। बानी PTI की रिहाई के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सना ने कहा, यह फैसला अदालत करेगी। मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुलाकात। हुकूमत साजी समेत अहम सियासी इंतज़ामी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। एलामे के मुताबिक सियासी और जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत साजी का अमल खुशाइंद होगा। दोनों जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के बेहतर सियासी मुस्तक़बिल के लिए अफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़ना होगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग में गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी पर इत्तफाक हुआ था। गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर नून लीग और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का लगाने पर इत्तफाक हुआ था। ऑपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। ख़वातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, ऑपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा, सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम मख्तस की है।
कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने, अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला उमूर के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालबा था कि बानी PTI का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांड फाइनल नहीं होगी। एक तोला सोना 14,900 रुपए कम होकर 4,38,036 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,410 रुपए कम होकर 3,74,205 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 रोज से जारी तेजी की लहर आज 7वें रोज टूट गई। 100 इंडेक्स 2,475 पॉइंट्स कम होकर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जुनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का जनूबी लेबनान के इलाकों नब्तिया और सोर का दौरा। गुज़िश्ता रात इसराइली हमले से तबाही इमारतें दिखाईं। लेबनानी सिक्योरिटी हुक्काम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लेबनान पर बमबारी की। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद लेबनानी अवाम को पाकिस्तान से उम्मीद, मैदान जंग हो या सफारती महाज, जियो न्यूज़ हर जगह से अपने नाज़रीन को बाखबर रखने के लिए पुरज़्म। इसराइली फौज ने लेबनान पर हमलों में जुमे को मजीद 47 अफराद शहीद कर दिए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लेबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लेबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हुए थे। आज जुमे को जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात इतवार को मिस्र में होगी। मिस्री वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तौसीई सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के एजेंडे की तफसीलात जारी नहीं की गई। चारों ममालिक मशरिक़ वस्ता तनाज़े से मुताल्लिक़ सालसी की कोशिशों में शामिल रहे हैं। ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रयू जूलियानी का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ 1 दिन कबल अमेरिका आने की इजाज़त होगी और मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान के बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अगले दोनों मैचेस भी अमेरिका में ही शेड्यूल हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लुइस रोमो का फैसला कुन गोल। मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से हरा दिया। जोनाथन डेविड ने हैट्रिक स्कोर की। अफगान हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंप्स को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत का दावा हमेशा की तरह गलत करार दिया। कहा दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप
अफगान हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में हैं, जहां से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया जाता है और मावनत फराहम की जाती है। अपनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी छिपाने के लिए तालिबान हुकूमत झूठे और गुमराह कुन बयानात देती है। तालिबान हुकूमत का कम दर्जे का ड्रोन शिंको खैबर के करीब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ज़रूर हुआ था, जिसे फौरी शनाख्त के बाद पाक फ़ज़ाइया के चौकन्ना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नाकारा बना दिया था। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। अफगान तालिबान हुकूमत अपने प्रोपेगेंडा ज़राए और सरकारी बयानात के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाइश के कैंप्स का दावा कर रही है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शुएब समेत 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंदों को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। आज़ाद कश्मीर काबीना ने शरपसंदों के नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी। मरी में 10 रोज से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मकामी सारिफीन और सयाहों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मरी में इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। सिग्नल टावर्स मरी कश्मीर के संगम पर नस्ब हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से मरी और कोटली सतियाँ भी मुतासिर हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.46% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 15.28% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में खाने पीने की 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना ने लेट रिटर्न फाइलिंग पर सरचार्ज में इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। ज़ायद टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले शख्स पर जुर्माने की तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया गया। FBR हुकाम के मुताबिक कंपनी के लिए रिटर्न ताख़ीर पर ATL में शमूलियत का सरचार्ज पहले 25,000 रुपये था, जिसे 1 लाख रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए सरचार्ज 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है, जबकि इनफरादी टैक्स दहिंदा के लिए सरचार्ज 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई-पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ई-पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से पासपोर्ट के ज़िमन में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला के बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से 9 साल की हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 साल हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने CCD से मुंतकली की रिट पटिशन निमटाते हुए केस DGI FIA को भेज दिया। अदालत ने DGI FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की। रावलपिंडी के सूरज नाले में डूबने वाले 7 साल के बच्चे की लाश मिल गई। भारी मशीनरी की मदद से तीसरे रोज लाश निकाली गई। 7 साल का बच्चा बारिश के बाद दोस्तों के साथ नहाते हुए पांव फिसलने की वजह से नाले में गिर गया था। बच्चे के नाले में गिरने की CCTV भी सामने आ गई। बच्चे के नाले में गिरने के बाद बाकी बच्चों को उसके पीछे दौड़ते देखा जा सकता है। नाले पर कोई फेंसिंग या हिफाजती दीवार नहीं थी। कोयटा में तेजाब गर्दी की शिकार डॉक्टर महानूर नासिर को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मावन खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है कि डॉक्टर महानूर को मजीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने इस ज़िम्न में ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में मजीद 1 हफ्ते तक इलाज जारी रहेगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दर्रा कोहर नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। मकामी अफराद ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे थे। नौतक काला के मकाम पर दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती पर सवार 4 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। तमन बुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए।
पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय काम कर रहे हैं। यूनिसेफ और इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 80 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर जबकि 60 लाख से ज़ायद बच्चे खतरनाक काम करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में मसनूई जहानत पर मबनी मौसर तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान इस दौर में है जहां मसनूई जहानत को कौमी तब्दीली के मौसर ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का खिताब। कहा, पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी अब कागज़ी रफ्तार से नहीं चल सकता। शहरी मंडियाँ और टेक्नोलॉजी डेटा और कंप्यूटिंग की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट इस्लाहात का मकसद होना चाहिए कि शहरियों को मजबूत और हम आहंग रियासत का तजुर्बा हासिल हो। शहरी को रियासत तक रसाई के लिए 10 दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान तकरीबन 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में विफाकी बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रजिस्टर्ड ताजरों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सब्ज़ रंग की प्लेट दी जाएगी। मामूल के हालात पे उनका ऑडिट भी महदूद होगा। इक़दाम का हदफ 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करना है। कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हमागीर तरक्की को यकीनी बनाना है। मौसमी रुझान एल नीनो के बायस पाकिस्तान में रवां साल मानसून और सर्दियों में मौसमी पैटर्न मुतासिर होने का इम्कान है। सुपारको ने अलर्ट जारी कर दिया। सुपारको के मुताबिक बहरुल काहिल का दर्जा हरारत बढ़ने से एल नीनो फ़ाल हो गया है। पाकिस्तान में मौसम बहार और गर्मियों में हीट वेव के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कमज़ोर मानसून बारिशें हो सकती हैं जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा रह सकते हैं। एल नीनो के असरात ज़रई शोबे और आबी वसाइल को भी मुतासिर कर सकते हैं। ईरान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस न लेने का ऐलान। कहा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, माहौलियाती खिदमात और इंश्योरेंस के तमाम अखराजात ईरानी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरान अमरीका माहिदे और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल। तेल और दीगर कार्गो बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने लगे। हुर्मुज़ से यौमिया गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद अप्रैल के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बहरी नकलो हमल की निगरानी कंपनी के मुताबिक जुमेरात को 25 तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। उधर खलीजी ममालिक ने तेल की बरामदात मामूल पर लाने के इक़दाम तेज़ कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने नहीं बल्कि ईरान ने मायूसी में मुआहिदा किया। जंग ने ईरान को कमज़ोर कर दिया, वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका। हम 60 दिन का वक्त पूरा करेंगे। ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी, 10 सेंट भी नहीं देंगे। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ और मन घड़त करार दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि G7 सरबराही इजलास में मेलोनी उनके साथ तस्वीर बनाने के लिए मिन्नत समाजत कर रही थी। मेलोनी का कहना है कि सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता और अफसोसनाक है। अमरीकी सदर को अपने इत्तेहादियों के साथ बर्ताव पर नज़रसानी करनी चाहिए। इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने 21 और 22 जून को अपना तयशुदा दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के तौहीन आमेज़ अल्फाज से सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पूरे इटली को ठेस पहुंची। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नासिर और नूर की जोड़ी ने जुमे को आखिरी पूल मैच में भारतीय टीम को 2-0 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की जोड़ी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की हमजा खान और आसिम खान पर मुश्तमिल टीम को क्वार्टर फाइनल में मेज़बान मलेशिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट के सेमीफाइनल आज होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। स्कॉटलैंड और मराकश रात 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। ब्राज़ील और हेटी सुबह 5:30 बजे, जबकि तुर्की और पैराग्वे के दरमियान मैच आज सुबह 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड विमेन ने आयरलैंड विमेन को जीत के लिए 141 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। ईजी शार्प ने 36 जबकि ब्रूक हॉलिडे ने 34 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की निगरानी में पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स। 10,000 से ज़ायद नौजवान किस्मत आजमाने पहुंच गए। 6 साल का बच्चा मुबशिर सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने भी मुबशिर का हौसला बढ़ाया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान और मोहम्मद नईम भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे।